नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करूंगा 12 सितंबर के पूरे भारत के मौसम की। दोस्तों, भारत के ऊपर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर मॉनसून की गतिविधियां बहुत रिड्यूस हो गई हैं। कम होने से पहले बहुत तेज बारिश हुई थी पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर भारत के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों पर और साथ में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भागों पर भी तेज बारिश हुई थी। अब फिलहाल पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ क्लैरिटी है, आसमान साफ है, मौसम शुष्क हो गया है, बरसात की संभावनाएं कम दिखाई पड़ रही हैं और पश्चिमी दिशा की हवा चल रही है पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक, जो ये संकेत दे रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या मानसून वापस लौट गया या लौट रहा है। ये वीडियो आपको मुख्यतः 24 घंटे के पूर्वानुमान के लिए है। तो इसमें सबसे पहले अगर मौसमी सिस्टमों की बात मैं करूं इस वीडियो में, तो जो सिस्टम डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ा था और जिसे कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा कि तूफान राजस्थान आ गया, तूफान यहाँ आ गया, तूफान भी बताया था, तूफान नहीं था, डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी तक ज़रूर पहुँचा था। तो ये अब यहाँ पर है और इसका प्रभाव भारत के ऊपर बिल्कुल नहीं है। मानसून ट्रफ यहाँ पर अरब सागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर के ये बंगाल की खाड़ी के बीच बनी हुई है। यहाँ पर है एक सिस्टम नया और ये सिस्टम भारत के कई राज्यों के मौसम को बदलने जा रहा है। ये भारत के लैंड रीजन पर यानी यहाँ से एंटर करने वाला है। इसके कारण दक्षिण, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों पर मौसम बदलेगा और धीरे धीरे बदलाव होगा उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ भी, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर भी और साथ में पहाड़ी क्षेत्रों पर भी। अभी फिलहाल सिचुएशन आप देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य उत्तर प्रदेश तक बादल बन रहे हैं, पूर्वोत्तर भारत की तरफ बादल बन रहे हैं और एमपी में भी पूर्वी रीजन तक बादल ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी भागों पर यहाँ पर बादल भी नहीं है, बरसात की स्थिति भी नहीं दिखाई पड़ रही। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा है लेकिन ह्यूमिडिटी कम हुई है। पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान तथा गुजरात के भागों पर ह्यूमिडिटी कम हुई है। लेकिन ये ह्यूमिडिटी या जो नमी है, दो वजह से कम हुई है कि इधर की हवा ऊपर की तरफ आने कम हो गई थी या बंगाल की खाड़ी की हवा ऊपर आना कम हो गई थी और पश्चिमी हवा चलनी शुरू हो गई थी। पश्चिमी ड्राई होती है और दक्षिण की हवा जब कम हो जाएगी और पश्चिमी दिशा की हवा चलेगी तो ड्राइनेस बढ़ेगी, यानी शुष्कता ज़्यादा हो जाएगी, उमस कम हो जाएगी। तो पसीने वाली गर्मी से थोड़ी राहत ज़रूर लोगों को मिली है। धूप चुभने लगी है क्योंकि चमक तेज है, आसमान पूरी तरह से साफ होने के कारण। लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने वाली हैं और यहां अरब सागर से, ये सिस्टम के आगे जाने के बाद अरब सागर से जो हवाएं हैं वो अब फ्री हुई हैं और अब ये गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ पर पहुंचेंगी। अब ये राजस्थान और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा वेस्ट एमपी के ऊपर भी पहुंचेंगी। तो इन हवाओं के कारण यहाँ पर एक बार फिर से मौसम थोड़ा सा करवट लेगा। क्या कुछ करवट लेगा, क्या कुछ परिवर्तन दक्षिण, मध्य या पूर्व, पूर्वोत्तर या पश्चिम में होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले उत्तर भारत की ही बात करूंगा जहां पर बारिश की संभावना ना के बराबर है। तो दोस्तों, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, कहीं कहीं पर छिटपुट चांसेस हैं, ज़्यादा नहीं संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में ड्राई वेदर, हिमाचल प्रदेश में शिमला, ऊना समेत जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, मुख्यतः लाइट रेन की चांसेस हैं। और उत्तराखंड में थोड़ा सा संभावना मध्यम बारिश की दिखाई पड़ रही है। मध्यम बारिश कहाँ पर हो सकती है? देहरादून में, और हो सकता है कि ऋषिकेश या नैनीताल और पंतनगर में कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें यहाँ पर देखने को मिल जाएँ। अब आते हैं उस रीजन की तरफ जो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, जहाँ पर बारिश की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर उत्तर में अमृतसर और इधर करनाल तक ये हवा जब ऊपर पहुंचेगी तो यहाँ पर राजस्थान में अधिकांश जगहों पर, जैसलमेर, जालौर और बाड़मेर से लेकर अजमेर, जोधपुर, चूरू, गंगानगर, साथ में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और करनाल, इधर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा समेत दिल्ली और वेस्ट यूपी के इस रीजन में ऐसे हवा इधर आएगी और यहाँ पर कुछ बादल आपको नजर आएंगे। इन बादलों को देख करके लोगों को ये भ्रम हो सकता है फिर से कि क्या फिर से बरसात होने वाली है। जैसे आसमान साफ होता है तो हमें लगता है मानसून लौट गया है, बादल दिखाई पड़ते हैं तो हमें लगता है बरसात होने वाली। तो हर बादल बरसात नहीं देता और हर पश्चिमी हवा मानसून के वापस लौटने का संकेत भी नहीं देती। तो आपको बता दें कि अभी यहाँ पर बादल आएंगे लेकिन कहीं पर हो सकता है कि इसी दौरान, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, इसी दौरान हो सकता है थोड़ा सा तगड़ा पैच बन जाए कुछ एक जगहों पर और हो सकता है थोड़ी देर के लिए बरसात दे भी जाए किसी भी रीजन में। और पटियाला, जो रूपनगर नवाशहर का रीजन है, अंबाला और चंडीगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ संभावना बारिश की ज़रूर रहेगी। इधर सहारनपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत में चांसेस रहेंगे। बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर से लेकर कुशीनगर, देवरिया के बीच में उत्तर प्रदेश में चांसेस रहेंगे। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो पूरा रीजन है, स्ट्रेच मऊ, चंदौली, गाजीपुर और आजमगढ़, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही समेत प्रतापगढ़, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जलौनरई, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बागपत, शामली, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी राजस्थान में भी ड्राई वेदर रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है।
लेकिन हवा बदलेगी। मध्य भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर गुजरात में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं। 12 सितंबर को सिर्फ वडोदरा तक चांसेस बनेंगे थोड़ी बहुत बरसात के, और 13 सितंबर को अहमदाबाद, मेहसाना, पाटन, अरवली, महिसागर तक भी बारिश की संभावनाएं बनेंगी। पाटन और साबरकांठा में भी संभावनाएं बन सकती हैं। राजकोट और जामनगर समेत ये जो पूर्वी सौराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना बन सकती है जब सिस्टम अंदर पहुंचेगा। फिलहाल 12 को ज़्यादा चांसेस नहीं, सौराष्ट्र में भी और पूर्वी रीजन में भी। वेस्ट एमपी में ड्राई वेदर रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। भोपाल और उज्जैन, धार, खरगोन, इंदौर और खंडवा तथा उज्जैन के ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर ड्राई वेदर ज़्यादातर जगहों पर रहेगा। पूर्वी रीजन में भी तमाम जगहों पर शुष्क मौसम। उमरिया से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली और सागर के बीच में चांसेस हैं शुष्क मौसम के, लेकिन सागर और उमरिया के नीचे का जो भाग है, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा से लेकर बैतूल और खरगोन में भी कुछ जगहों पर, और जबलपुर, मांडला, बालाघाट में, यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जिलों में बारिश की संभावना है दोस्तों, और इसी तरह से ओडिशा में लगभग अधिकांश जगहों पर बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ में लगभग सभी जगहों पर संभावना है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर बारिश हो सकती है। पुणे, अहिल्यानगर और नासिक में भी बारिश की बूंदें पड़ सकती हैं। जलगांव, नंदुरबार, धुले में भी चांसेस बन सकते हैं। मुंबई, पालघर से लेकर गोवा के बीच में भी, कोंकण, गोवा का जो रीजन है, यहाँ पर भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। दक्षिण भारत में तेलंगाना में अच्छी बरसात की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तटीय क्षेत्रों, उत्तरी तटीय तमिलनाडु, यहाँ पर भी बारिश के आसार अच्छे हैं। हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ कई जगहों पर गिर सकती हैं। हो सकता है कि कुछ बारिश के स्पेल हैवी के भी हो। इधर दक्षिणी तमिलनाडु और केरल, तटीय कर्नाटक और गोवा में ड्राई वेदर रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में सामान्य बरसात होगी। पूर्व की तरफ चलते हैं, जहाँ पर बिहार, झारखंड, गंगी, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। झारखंड में अधिकांश जगहों पर, बिहार में उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, दक्षिणी रीजन में कम चांसेस हैं। गंगे पश्चिम बंगाल में संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, और पूर्वोत्तर भारत में इधर असम और मेघालय तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में तेज़ बारिश हो सकती है, और सिक्किम में हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बरसात होने के आसार हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, और चैनल के सब्सक्राइबर आप बन जाइए, ताकि मौसम का अपडेट लगातार आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। क्योंकि मौसम बदलने वाला है कई जगहों पर, और मौसम में जब भी उतार चढ़ाव होते हैं तो सामान्य जनजीवन पर असर पड़ता है, खेती पर असर पड़ता है, व्यवसाय पर असर पड़ता है। तो मौसम से अपडेटेड रहने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है, ताकि आप और हम जुड़े रहें। और अगर आप मौसम तक के साथी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करिए, और मौसम तक के मेंबरशिप के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं और मौसम तक के साथी बन सकते हैं। आप सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का, किसान साथियों का देश भर से जुड़ने के लिए और लगातार मुझ पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगी हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।